कि पूरे 5 महीने हो गए फ्रेंड ये एक्सीडेंटली हुए जो मेरे साथ हुआ हादसा। मैं हेलो जी, नमस्कार। आप सब कैसे हो? आई होप आप सारे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे फ्रेंड। और ना मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड आज है संडे के दिन रहते हैं बच्चे घर में। तो अभी ना फ्रेंड हम लोग अभी बनाने जा रहे हैं खाना, क्योंकि नहा वहा करके हो गए हैं रेडी। और आज संडे है तो काफ़ी टाइम हो गया, बच्चे भी बोल रहे थे कि मम्मी चिकन नहीं खाए हैं। तो ना लगभग 15 महीने दिन जैसे ज़्यादा हो गए। तो मैं बोली कि चलो ठीक है, मंगा देंगे, बना लेंगे। तो आज सुबह से दुकान तो खुली नहीं रहती है ना, इसीलिए तो उस टाइम तक जो अम्मा थी वो नहीं बना पाई, क्योंकि सुबह सुबह से कहाँ बनाती बेचारी, वरना जो भी बोलो तो कर ही देती हैं। तो फिलहाल मैंने ना हम लोगों ने सुबह की जो रोटी है वो रात की सब्ज़ी इतनी सारी बच गई थी, क्योंकि रात को ना बच्चे भी स्कूल से आए थे तो कुछ खा लेते हैं, जैसे कि बिस्किट हो गया है, दूध पी लेते हैं, कुछ भी। तो ना बहुत सारा मतलब उनका पेट ऐसे ही भर जाता है और खाते नहीं हैं। तो सब्जी मेरी जो है बच गई थी, तो सब्जी को हमने सुबह ना गर्म करके रोटी के साथ तो खा ली। तो अम्मा रोटी बस बना करके सारे काम करके चली गई थी। और थोड़े टाइम में फिर बच्चे ले आए हैं चिकन, तो आज उसी को बनाएंगे। और देखो ज़्यादा टाइम तो मेरे से भी खड़ा हुआ जाता नहीं है, और मैं ना काफ़ी टाइम हो गया सब्जी उब्जी बनाई भी नहीं हूँ, क्योंकि अम्मा ही बना करके चली जाती है। बस थोड़ा सा ना मैं मतलब चावल वाल को शाम को क्योंकि मैं उनको नहीं बुलाएंगे ना, बच्चे लेट आते हैं, और सब्जी बना देने से चावल उनके लिए चढ़ा लेती हूँ, तो इसीलिए शाम को उसको नहीं बोली हूँ। और देखती हूँ अभी बच्चों को, उनको धीरे धीरे उनसे ही करवाऊँगी, आस्ते आस्ते क्या ही करूँ फिर, या धीरे धीरे बैठ के बनाऊँगी। क्योंकि फर्स्ट टाइम बहुत दिन बाद मैं या तकरीबन 5 महीने बाद फ्रेंड 5 महीने बाद ही मतलब सब्जी वब्जी बनाऊँगी, क्योंकि चावल मेरे यहीं आने के बाद ही, मेरे यहाँ जो घर में मैके में थी तो वहाँ तो मैं नहीं बनाती थी, और यहाँ आने के बाद ही मतलब थोड़ी सी मतलब कर जाना होता है घर में। और क्योंकि वो बेचारी दिन भर थोड़ा रहेगी, क्योंकि मैंने दिन भर के लिए उसको तो नहीं लिया है, सिर्फ सुबह सुबह के लिए। और सुबह 10-11 किसी दिन तो 12 भी बज जाता है काम करके जाते जाते। तो ना फ्रेंड अभी बस बच्चे जो है प्याज व्याज लहसुन छील रहे हैं, मसाले वसाले बना दूँगी, फिर उसको ना धीरे धीरे बताऊँगी बच्चे को, बड़े वाले बाबू को, आस्ते आस्ते साथ में रहूँगी मैं भी करने के लिए। पर फिर भी क्या करें, मुझे खुद भी बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है कि वो करते हैं काम, तो पर कैसे करें फ्रेंड, थोड़ा सा भाई उतार चढ़ाव चलती रहती है तबीयत की, तो हार नहीं माननी है और भाई करना है धीरे धीरे, एकदम से ऐसा नहीं करना है कि तकलीफ ही हो जाए शरीर को, आराम से करेंगे पर कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादा मैं भी नहीं बना रही हूँ थोड़ा ही बनाना है। चावल चढ़ा दी हूँ, चावल भी इतना लेट ही खाए हैं बच्चे, संडे था, 8 साढ़े 8 बजे सो करके उठे हैं ये लोग दोनों। उस टाइम तो आधा काम भी हो गया था। तो चलिए उसी को, बच्चों को देखो लहसुन और प्याज तो छील रहे हैं, उसी को करती हूँ। और आज ना मौसम भी बहुत ही ख़राब है फ्रेंड, एकदम से बदली सी, ऐसा लग रहा है कि बारिश हो जाएगी, पर बारिश का लक्षण नहीं है, पर मौसम काफ़ी ख़राब है। और क्या ही पता भाई, मौसम का कुछ पता रहता नहीं जानते ही हो, मौसम का कोई भी पता नहीं है, अचानक से धूप भी हो जाएगी और पर क्या बोलते हैं बारिश भी हो सकती है थोड़ी मोड़ी। और सबसे ज़्यादा टेंशन क्या है, अभी फसल कटने का टाइम आ रहा है ना, तो इसमें क्या किसानों का ज़्यादा नुकसान होता है, और फसल भी गिर जाती है, हवा चलती है, तो ये चीज़ क्या है फिर। बाकी बारिश का मत हो, किसी का नुकसान क्यों नहीं होना है ना। तो चलिए फिर मैं करती हूँ चावल, देख सकते हो ये मेरा चढ़ा हुआ है, होने ही वाला है, और धीरे धीरे दोनों को बोलूँगी बच्चों को करने के लिए। तो चलिए फिर देखते हैं बच्चे आज कैसा बनाते हैं, उनको मैं बताऊँगी धीरे धीरे करने के लिए, साथ में खड़ी रहूँगी, मैं भी चेयर लेकर के फिर बैठ जाऊँगी। तो चलिए फिर बनाते हैं हम लोग। चलो फिर डालो, दूर से कहीं वो पिघल ही ना जाए, थोड़ा और डालो थोड़ा सा, बस। चलो बेटा जीरा डालो, हाँ ये तेज पत्ता भी लो। चलो चम्मच चलाओ, कपड़ा पकड़ो, कपड़ा हटूं, आस्ते आस्ते। ए भाई ये होशियारी नहीं मारनी, बता रही हूँ ना मैं, थोड़ा कम करो गैस और आस्ते से, थोड़ा और, हुआ ही नहीं है, हाँ बस
बस बस भुनने दो उसको। उतने हमारी टमाटर तो कट गई है। हम लोग मसाला कूट लेते हैं। मैं ना चिकन बच्चों डाल दी कढ़ाई में और थोड़ी देर के बाद क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टाइम खड़ी रहूँ ना तो फ्राई कर भी देखने लगता है, कमर भी दुखने लगता है। तो मैं यहाँ पर बैठती हूँ थोड़ी देर के लिए। टमाटर और वैसे बच्चे काट ही चुके हैं, चावल भी मेरी बन गई, बस सब्जी बस बचा। उसके बाद थोड़ी देर बाद में बच्चे खाना ना खाएँ। चलो बेटा डालो धनिया। आज की सब्जी यश के हाथ का है। एकदम तो नहीं बनाया लेकिन मैंने बताया थोड़ा थोड़ा और थोड़ा सा इसने किया, हम दोनों ने मिलजुल करके बनाया। चलो करछी चला दो, करछी चलाओ। कपड़े पकड़ लेना, कपड़े इस साइड है देखो। हाँ अच्छे से हैं, आराम से। हाँ बस मिक्स कर दो और फिर ना उसको बंद कर दो। मैं थोड़ी देर के लिए बैठती हूँ, ठीक है। ठंडा होने दो फिर दिखाएंगे। खाएंगे तो अब 2 बज गए हैं, क्योंकि 2 बज गए हैं। लेट भी तो खाए थे, बताई हूँ ना, 8:30 बजे से उठे हैं। और हाँ हाँ गैस बंद कर दो, बंद कर दो। तो चलिए फ्रेंड खाते हैं खाना हम लोग भी, क्योंकि 2 बज गए हैं। और एक तो टीवी देखने मगन है और होमवर्क भी किया इसने करने को। चलो खाना में निकालें। और बाय बाय, यहाँ जाना है। तो जी फ्रेंड, बच्चों के स्कूल चले जाने के बाद और मैं हो गई हूँ नहा करके फ्री और नाश्ता वास्ता भी हो गया। क्या है ना, बच्चों के चले जाने के बाद सच में घर एकदम सूना सूना सा हो जाता है। और जो अम्मा आती है काम करने, वो भी काम वाम करके 10:30, किसी दिन 11, 11:30 ऐसा हो ही जाता है। काफ़ी टाइम हो जाता है। उनको भी सुबह से उठे रहती हैं, आती जल्दी आ जाती है बेचारी, 5 बजे आ जाती है। क्योंकि सुबह टाइम में मैं जल्दी जल्दी काम कर नहीं पाती हूँ, इसीलिए उनको बोली थी कि मैं 5 बजे आ ही जाया करो। बेचारी 5:05 या कुछ ऐसी हुआ था, या किसी दिन तो 5 भी नहीं बजा रहता है, वो आ जाती हैं। तो बस बच्चों के चले जाने के बाद मैं भी थोड़ा लेट ही नहाती हूँ, क्योंकि थोड़ा ठंड सा स्टार्ट हो गया ना, तो मैं सोचती कि लेट भी नहाऊँ, इसीलिए, क्योंकि फिर पेन ना हो जाए। क्योंकि एक दिन मैंने जल्दी भी नहा लिया और वो भी ठंडे पानी से, तो रात को नींद भी नहीं आ रही थी दर्द से। उसके बाद फ्रेंड गई है अम्मा। उसके बाद फिर मैंने दोपहर का सब्जी उब्जी भी उनसे बनवा लें। सिर्फ क्या बनाऊँगी, चावल और दाल वाल बस थोड़ा सा कर लेती हूँ, थोड़ा सा वो भी, क्योंकि बच्चों के आते तक तो लेट ही हो जाता है। तो फ़िलहाल तो चले गए हैं बच्चे और मैं हूँ घर में अकेली भूत की तरह। क्या ही करूँ, बस यही रहता है मेरा वीडियो बनाओ शॉर्ट सुनाओ, और क्या ही करूँ। ज़्यादा मैं ये भी करते करते भी थकावट से हो जाती है, पता नहीं, अब थोड़ा ज़्यादा काम ना होता नहीं है, थोड़ा सा सीने में भी दर्द से हो जाती है। तो बस थोड़ा मोड़ा इसी में लगी रहती हूँ फ्रेंड। और थोड़ा हाथ यहाँ रख लेती हूँ, क्योंकि पता है हाथ में पकड़ पकड़ दर्द सी हो जाती है। थोड़ी अजीब सी ना ब्राइटनेस सी आ जा रही है, इसलिए चलो हाथ में रख लेती हूँ। ज़्यादा दर्द होगा फिर नीचे रख दूँगी। तो फ्रेंड सही है, लोगों का जब तक ज़िंदा होना तब तो कितनी लंबी ज़िंदगी है, पर अचानक से कुछ ऐसा हादसा हो जाता है ना, जिसमें हमें सोचने के लिए मजबूर ही कर देता है। तो सच में ऐसा है, मैं एक एक पल गिनती हूँ, सिर्फ अभी 5 महीना हुआ है, बाकी की ज़िंदगी कैसे चलेगी ये सोच के ही डर लगता है। पर क्या करूँ, डरने से या सोचने से ज़िंदगी आसान हो जाती तो फिर क्या है। तो चलो जो है सो है। अब फिर भी बहुत तकलीफ़ होती है कि ऐसे कैसे करके पूरे 5 महीने हो गए। फिर लोगों को तो अब याद भी नहीं होगा, पर मुझे तो बिल्कुल ही याद है, क्योंकि मेरा एक एक दिन कैसे कटता है ये सिर्फ मुझे पता है, मेरे बच्चों को पता है, मेरे हस्बैंड को पता है कि मैं कैसे, मतलब चल रही है मेरी ज़िंदगी, है ना। भले ही लोगों को लगता है कि नहीं बहुत खुश होगी, क्या है कैसा है, खुश हूँ, ऐसा नहीं है कि खुश नहीं हूँ, बहुत खुश हूँ। पर फिर भी जो आप पहले रहते हो उस प्रकार के आप पहले जैसे नहीं रह सकते, है ना। पर क्या करें, अपने बच्चों के लिए तो रहना ही पड़ेगा, है ना। वरना सबसे बहुत ज़्यादा टेंशन मुझे मेरे खुद के बच्चों की होती है। बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि क्या होगा, कैसे होगा। अभी इतने छोटे हैं, बहुत टेंशन से कभी कभी ना दिमाग एकदम सब भर जाता है कि क्या ही सोचूं, क्या करूं, कैसे करूं, क्या ही बताऊं। अब तो मेरे से कुछ बताया भी नहीं जाता, कोई शब्द ही नहीं है मुझे बताने के लिए फ्रेंड। तो बस ऐसे ही है फ्रेंड, अब क्या ही बताऊं। लगभग पूरे 5 महीने हो गए मुझे, और जब मैं गिरी थी तब से
लेकर के आज तो हो गया 11, तो ये मेरी 11 तारीख है नवंबर में 11 तारीख है। तो 11 तारीख को 10 तारीख को मैं गिरी थी, 11 तारीख को सर्जरी हुई थी मेरी। तो पूरे के पूरे 5 महीने हो गए। तो कब जल्दी से ठीक हूँ, कब अच्छे से बेहतर से हो पाऊँ, काफ़ी सोचना पड़ जाता है। फिर मेरी तबीयत को ख़राब हुई 3-4 महीने तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती थी, 2 महीने तो खासकर लगभग। उसके बाद तीसरे बाद थोड़ा मोड़ा चलना भी हुआ। चौथे महीने के बाद तो देख रहे हो, चौथा महीना भी कहाँ से 1-1.5 जैसे हफ्ता हुआ है। और दिवाली से ही यहाँ आई हूँ मैं, धनतेरस पे ही। और कोई पहले से जानता कि हाँ ऐसा नहीं है तो वहाँ नहीं जाते, नहीं करते कुछ भी। पर क्या है, कभी भी कुछ भी चीज़ हो जाता है, उसके बाद हमें होता है कि यार यार नहीं जाते तो ठीक भी होता। पर क्या करें, जो हो गया सो गया। तो चलो फ्रेंड, ठीक हूँ अब तो। अपने बच्चों के लिए कम से कम कुछ भले ही कर पाऊँ ना कर पाऊँ, थोड़ा मोड़ा भी काम कर रही हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब दुखी हो जाऊँ, बिल्कुल भी दुख नहीं हूँ। बहुत खुश हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए और अपने खुद के भी लिए। तो और क्या ही बताऊँ सर फ्रेंड, यही तो है सच्चाई के। पूरे 5 महीने हो गए हैं और ज़्यादा है और क्या बताऊँ। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।